हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है मैप मेकिंग। मैप मेकिंग के 3 मेथड्स हैं। पहला ट्रायंगुलेशन मेथड, दूसरा रोड ट्रैवर्स मेथड एंड थर्ड वन इज़ प्लेन टेबल मेथड। आप किसी भी मेथड से मैप ड्रॉ कर सकते हैं। आज हम सीखेंगे कि ट्रायंगुलेशन मेथड यूज़ करके मैप कैसे ड्रॉ करते हैं। किसी भी मेथड को यूज़ करके मैप ड्रॉ करने के लिए हमें कुछ चीज़ों की पहले से नॉलेज होनी ज़रूरी है, जैसे कि डायरेक्शंस, कंपास, बियरिंग, स्केल एंड सम बेसिक ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन कंसेप्ट्स। जब भी हम मैप ड्रॉ करेंगे या मैप बनाएंगे तो हमें कुछ चीज़ों की आवश्यकता होगी। हमारे पास पेंसिल होनी चाहिए, प्रेफरेबली 2H और HB की, जिसमें 2H पेंसिल हम यूज़ करेंगे रफ वर्क के लिए और HB पेंसिल हम यूज़ करेंगे फेयर वर्क के लिए। हमारे पास रूलर होना चाहिए, हमारे पास चार्ट पेपर और प्रेफरेबली इंजीनियरिंग ड्राइंग शीट्स अगर हो सके तो वो बहुत अच्छी बात है। हमारे पास कंपास होना चाहिए, सिल्वर कंपास ट्रायंगुलेशन मेथड में काफ़ी हेल्पफुल है, और हमारे पास प्रोट्रैक्टर होना चाहिए। ट्रायंगुलेशन मेथड या अन्य किसी भी मेथड से मैप ड्रॉ करने के लिए कुछ बातें हैं जिनका हमें हमेशा ध्यान रखना है। पहली कि जो भी फिजिकल या ज्योग्राफिकल एरिया है जिसका हमें मैप ड्रॉ करना है, उसकी बाउंड्रीज विजिबल होनी चाहिए। मतलब जो भी ऑब्जेक्ट हम अपने मैप पर ड्रॉ करना चाहते हैं वो हमें विजिबल होना चाहिए ताकि हम उसकी बियरिंग ले सकें। दूसरी बात कि जो हमारा फिजिकल या ज्योग्राफिकल एरिया जिसका कि हमें मैप ड्रॉ करना है वो इजीली कन्वर्टेबल होना चाहिए एक छोटे स्केल पर। तीसरी बात जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, हमें मैप ड्रॉ करने से पहले अपना जो स्केल है उसको फिक्स कर लेना है। मैप ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले जो हमें करना है वो जिस भी फिजिकल और ज्योग्राफिकल एरिया का हमें मैप ड्रॉ करना है वहाँ पर हमें 2 पॉइंट्स फिक्स करने हैं, और इन 2 पॉइंट्स की दूरी हमें पता होनी चाहिए। इन 2 पॉइंट्स के बीच की दूरी हम चाहे तो अपने स्काउट स्टाफ जो हमारा बैम्बू होता है जिसकी लंबाई 6 फीट होती है उससे निकाल सकते हैं, और हमारे पास स्काउटिंग रोप होती है जिसकी लंबाई 3 मीटर होती है उससे निकाल सकते हैं, या अन्य किसी भी मेथड से हम उन 2 पॉइंट्स जो कि हमने एक्चुअल फिजिकल और ज्योग्राफिकल एरिया पर चूज़ किए हैं उनके बीच की दूरी पता होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ मान रहा हूँ कि उन 2 पॉइंट्स के बीच की दूरी जो है वो 10 मीटर है। अब हम क्या करेंगे कि ड्राइंग शीट पर जहाँ पर हमें, या इंजीनियरिंग ड्राइंग शीट पर जहाँ पर हमें मैप ड्रॉ करना है वहाँ पर 2 पॉइंट्स लोकेट करेंगे A और B, और जो AB लाइन सेगमेंट है इसकी जो लंबाई हम रखेंगे वो रखेंगे 10 सेंटीमीटर। यहाँ 10 सेंटीमीटर मैंने इसलिए लिया क्योंकि ज्योग्राफिकल एरिया जो मेरा फिजिकल एरिया एक्चुअल एरिया है जहाँ का मुझे मैप ड्रॉ करना है उस पर जो डिस्टेंस है उन 2 पॉइंट्स का जो कि हमने फिक्स किए हैं 10 मीटर है। तो अब एक्चुअल एरिया का 10 मीटर हमारे मैप का 10 सेंटीमीटर है। इसका मतलब हुआ कि मैप पर 1 सेंटीमीटर एक्चुअली क्या डिनोट करता है, एक्चुअल 1 मीटर। अब उसके बाद हमें क्या करना है, अपनी ड्राइंग शीट को किसी एक पॉइंट पर ले जाना है। फॉर एग्जांपल हम A पॉइंट पर फिजिकली जाएंगे, वहां पर अपनी ड्राइंग शीट को ग्राउंड प्लेन के पैरेलल रखेंगे, और उसके बाद हम सिल्वर कैंपस की हेल्प से इस पॉइंट A पर रफली जो है नॉर्थ डायरेक्शन ड्रॉ करेंगे। सिमिलरली हमें पॉइंट B पर जाना है और B पर भी हमें एक रफली नॉर्थ डायरेक्शन ड्रॉ करनी है। नाउ दीज डायरेक्शंस A N
and B and prime are basically our reference directions. तो अब हम जो भी एंगल ड्रॉ करेंगे वो इसी डायरेक्शन के रेफरेंस में होगा। अब फॉर एग्जांपल के कहीं पर कोई एक ऑब्जेक्ट है, मैं यहाँ मान रहा हूँ कि एक ट्री है जो किसी इस डायरेक्शन में है। अब हमें क्या करना है, पॉइंट ए पर जाना है और इस ट्री की बियरिंग निकालनी है फ्रॉम पॉइंट ए, और वो एंगल हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे पॉइंट ए पर। फॉर एग्जांपल ये एंगल आया हमारा 45 डिग्री। सिमिलरली हमें पॉइंट बी पर जाना है और फिर से हमें बियरिंग निकालनी है उसी ट्री की, और ये हमारी आई 315 डिग्री। तो हम 315 डिग्री का एक एंगल ड्रॉ करेंगे पॉइंट बी पर। अब ये दो पॉइंट जहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे वो हमारा ट्री होगा। अब हम जो है इस ट्री का डिस्टेंस निकाल सकते हैं या तो पॉइंट ए से या पॉइंट बी से, या वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम दिस हॉरिजॉन्टल लाइन, और इसी तरह से हम और जो पॉइंट्स हैं वो भी प्लॉट कर सकते हैं। जब भी हम मैप बनाएंगे तो कुछ चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं जो हमारे मैप में होनी चाहिए, जैसे कि हमें मैप का हमेशा टाइटल लिखना है जो कि हमेशा टॉप पर लिखेंगे हम। उसके अलावा हमने मैप जब बनाया उसका डेट और पीरियड जो कि टाइटल के एकदम नीचे लिखा होगा। हमें मैप पर डायरेक्शंस बतानी होती है कि मैप में कौन सी डायरेक्शन जो है किस दिशा को, किस डायरेक्शन को नोटिफाई करती है। हमें मैप पर स्केल बनाना होता है, प्रेफरेबली हमें फुल्ली डिवाइडेड स्केल बनाना चाहिए। हम मैप पर कन्वेंशनल साइंस जो है वो यूज़ करते हैं। थैंक यू।